तो अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की बहुत ही सटीक रिपोर्ट होती है। सही बात है। मतलब जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट गई तो एक्सरे मशीन में वो सफेद टेढ़ी लाइन एकदम साफ दिख जाती है। जी बिल्कुल दिख जाती है। समस्या पहचानी गई और बस फिर इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि क्या होता है जब इंसानी मन टूटता है। ये बहुत गहरा सवाल है ना? जी। जब दुनिया की ये जो आध्यात्मिक रीढ़ है वही फ्रैक्चर हो जाती है, तो हम क्या करें? आज हमारे पास इसके लिए कोई एक्सरे मशीन तो है नहीं। हाँ, बाहर से देखने वाली कोई मशीन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास उससे कई बेहतर एक टूल जरूर है। आज के इस विचार सागर मंथन में हम 20 अप्रैल 2026 की शिव बाबा की साकार मुरली का बहुत ही गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है। और आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस मुरली के मुख्य सार, इसके प्रश्न उत्तर और धारणा, वरदान, स्लोगन को पूरी तरह से डिकोड करें, क्योंकि ये मुरली सिर्फ एक आध्यात्मिक पाठ नहीं है। जी नहीं, ये तो एक तरह का डायग्नोस्टिक मैनुअल है। एकदम सही कहा आपने। ये हमें समझाता है कि इंसान की चेतना कहाँ उलझी हुई है, और सबसे जरूरी बात, इस अस्त व्यस्त दुनिया में हम अपनी शांति वापस कैसे पा सकते हैं। ये डायग्नोस्टिक वाला नजरिया ना मुझे बहुत सटीक लगता है, क्योंकि अगर हम बाहर से देखें तो आज दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। हाँ, बाहर से तो सब चमक रहा है, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में उतरें तो एक अजीब सी बेचैनी हर तरफ। ये मुरली हमें वो एक्सरे विजन देती है जिससे हम इंसान की असली आध्यात्मिक बीमारी और उसके पक्के इलाज को देख सकें। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुरली के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। मुरली की शुरुआत में ही बाबा ने इंसान की बुद्धि और उसके निवेश पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। अक्ल का सही इस्तेमाल है ना। हाँ, दुनिया के जो बेहतरीन वैज्ञानिक हैं वो आज अंतरिक्ष का अंत खोजने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बातें कर रहे हैं। जी। लेकिन बाबा आज मुरली में कहते हैं कि आकाश और इस सृष्टि का अंत पाना तो असंभव है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये भौतिक दुनिया की खोज पूरी तरह से व्यर्थ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि विज्ञान गलत है या इंसान का खोजी स्वभाव बुरा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है हमारी ऊर्जा का सही निवेश। मतलब हम अपनी अकल कहाँ लगा रहे हैं? बिल्कुल, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जरा सोचिए, इंसान इस ब्रह्मांड का, इन 5 तत्वों का अंत खोजना चाहता है। लेकिन भौतिक दुनिया तो अनंत है। आप एक आकाशगंगा खोजेंगे, उसके पीछे 10 और नई निकल आएंगी। हाँ, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। सही कहा। बाबा यहाँ भौतिक विज्ञान के उस अहंकार की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां इंसान को लगता है कि वो बाहर की हर चीज नाप सकता है। अच्छा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है? बाहर नापने वाला इंसान खुद अंदर से बिल्कुल खाली होता जा रहा है। मतलब हम बाहर के ग्रहों पर जीवन खोज रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के जीवन का जो संतुलन है वही बिगड़ा हुआ है। एकदम सही पकड़ा आपने। मुरली हमें समझाती है कि अकल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल आखिर है क्या। बाहर रॉकेट भेजकर कोई इंसान पूज्य देवता तो नहीं बन जाता ना। नहीं, वो तो बस मशहूर हो सकता है। जी, विज्ञान हमें कुछ दशकों की प्रसिद्धि दे सकता है, सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन वो हमारी चेतना का रूपांतरण नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि विज्ञान के घमंड से निकलो और ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बनो। अपनी अकल का इस्तेमाल स्वयं को पूज्य देवता बनाने में करो, जो जन्म जन्मांतर तक काम आए। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर हम चेतना के रूपांतरण की बात कर ही रहे हैं, तो सदियों से इंसान ये काम भक्ति के जरिए करने की कोशिश तो कर ही रहा है ना? हाँ, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ मुरली ज्ञान और भक्ति के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचती है। समाज में तो यही माना जाता है कि भक्ति करते करते एक दिन ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। जैसे कोई सीढ़ी चढ़ रहे हो। हाँ, जैसे कि हम किसी पेड़ के पत्तों को पानी दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि जड़ें अपने आप मजबूत हो जाएंगी। लेकिन बाबा इस धारणा को नकार देते हैं। और यहीं पर हमें मानव मनोविज्ञान को समझना होगा। इंसान स्वाभाविक रूप से भक्ति की तरफ इतना आकर्षित क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि भक्ति हमें एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा देती है। ये बहुत सुविधाजनक है। आप कुछ कर्मकांड करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भगवान पर छोड़ देते हैं। हाँ, एक तरह का सुकून मिल जाता है कुछ देर के लिए। बिल्कुल। भक्ति में भावना है जो मन को शांत तो करती है, लेकिन वो हमारे पुराने संस्कारों को जड़ से नहीं बदल सकती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भक्ति एक पेन किलर की तरह है, जो दर्द तो कम कर देती है लेकिन बीमारी का असली इलाज नहीं करती? ये बहुत ही सटीक तुलना है। पेन किलर का असर कुछ देर ही रहता है। और दूसरी तरफ है ज्ञान। ज्ञान कोई पेन किलर नहीं है, ज्ञान एक सर्जरी है।
अरे वाह, ज्ञान सर्जरी है। जी, ज्ञान हमसे कहता है कि अपनी वर्तमान स्थिति के लिए हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। जब कलयुग का अंत आता है, तब कोई भी पेन किलर काम नहीं करता। जब सबकी दुर्गति हो जाती है। बिल्कुल। तब चेतना को वापस उसकी शुद्ध अवस्था में ले जाने के लिए ज्ञान का ही ऑपरेशन जरूरी होता है। और ये ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव ही दे सकते हैं। मुरली में इसी पर श्री कृष्ण और मीरा की सच्ची प्रीत का उदाहरण भी आता है। जी हाँ। मीरा की प्रीत श्री कृष्ण से थी और वो भावना बहुत ही सच्ची थी। लेकिन मुरली हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि श्री कृष्ण को वो इतना उच्च पद किसने दिया। और यहीं पर ज्ञान की गहराई सामने आती है। श्री कृष्ण तो खुद इस सृष्टि नाटक की सबसे पावन आत्मा हैं। लेकिन जब हम सिर्फ उनकी पूजा करते हैं तो हम उस रचयिता को भूल जाते हैं जिसने उन्हें वो पद दिया था। मतलब परमपिता परमात्मा शिव को भूल जाते हैं। बिल्कुल। बाबा स्पष्ट करते हैं कि सर्व की सद्गति करने वाला एक ही बाप है। जब तक सच्ची प्रीत उस एक से नहीं जुड़ती तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। ये बात तर्क के हिसाब से तो बिल्कुल सही लगती है, लेकिन जब ये इतना तार्किक है तो इंसान इसे आसानी से समझ क्यों नहीं पाता? ये एक अच्छा सवाल है। और शायद इसीलिए मुरली में ज्ञान को समझाने के लिए चित्रों और प्रदर्शनियों पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। बाबा ने कहा है कि मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। एग्जीबिशन की बात। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये इसलिए है क्योंकि दुनिया में भाषाओं का बहुत बड़ा जंजाल है? देखिए, अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो शब्दों की अपनी एक सीमा होती है। हाँ, वो तो है। शब्द हमेशा तर्क के दरवाजे से होकर दिमाग में जाते हैं और हमारा तर्क पुराने विश्वासों से भरा होता है। लेकिन जब हम कोई चित्र देखते हैं ना, जैसे सीढ़ी या 84 के चक्र का चित्र। जी बिल्कुल, तो वो चित्र सीधे हमारे अवचेतन तक पहुंचता है। वो किसी भी भाषा या धर्म के व्यक्ति को सीधे समझ में आ जाता है। मतलब वो हमारे लॉजिक वाले फिल्टर को बाईपास कर देता है। एक चित्र सच में 1000 शब्दों के बराबर होता है। एकदम सही। बाबा ने स्पष्ट किया है कि ये सीढ़ी और गोले का चित्र केवल भारतवासियों के लिए है। हाँ, ये बात मुझे थोड़ी उलझाती है। ऐसा क्यों? ये कोई भेदभाव नहीं है। इसका कारण है कि भारत की भूमि ही इस सृष्टि चक्र के केंद्र में है। यही भूमि पहले रजो और तमो प्रधान बनती है और फिर सतो प्रधान बनती है। अच्छा, ऊर्जा के नियम की तरह। बिल्कुल। चित्रों के माध्यम से यह समझाना आसान हो जाता है कि लक्ष्मी नारायण का घराना अलग है और राधे कृष्ण का घराना अलग। ये सब सिर्फ शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। चलिए, मैं चक्र की इस बात को मान लेती हूँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जी पूछिए। अगर ये 84 का चक्र है और हर चीज हूबहू रिपीट हो रही है, तो फिर हमारी आजादी कहाँ है? अगर मेरी कहानी पहले से लिखी हुई है तो मैं खुद को बदलने की मेहनत ही क्यों करूं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। अक्सर लोग निश्चित चक्र का मतलब ये निकाल लेते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लोग तो यही सोचेंगे ना। लेकिन इसे एक नाटक के उदाहरण से समझिए। एक बहुत ही बेहतरीन नाटक है जिसकी स्क्रिप्ट पहले से फिक्स है। अच्छा। मंच तैयार है, हर एक्टर का रोल तय है। तो क्या स्क्रिप्ट तय होने का मतलब ये है कि एक्टर को अपनी एक्टिंग पर मेहनत नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, एक्टर तो अपनी तरफ से 100% ही देगा, वरना नाटक खराब हो जाएगा। बस यही बात है। आपका रोल फिक्स हो सकता है, लेकिन आप उस रोल को कितनी गहराई और जागरूकता के साथ जीते हैं, यही आपकी असली आजादी है। वाह, ये नजरिया तो पूरी सोच ही बदल देता है। हम परिस्थितियों की शिकार नहीं है, बल्कि हम दृष्टा बन रहे हैं। बिल्कुल। ज्ञान हमें एक बेहतरीन एक्टर बनाता है। और इसी जागरूकता के साथ जब हम समाज में रहते हैं तो मुरली का अगला हिस्सा बहुत काम आता है, रूहानी खिदमत और गृहस्थ व्यवहार। जी, ये बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा है। अक्सर लोग डरते हैं कि ज्ञान मार्ग में आने से कहीं उन्हें संन्यास तो नहीं लेना पड़ेगा। सन्यासी तो वो हैं जो गंदगी देखकर घर से भाग जाते हैं। हाँ, वो तो एक तरह का पलायन हो गया। बिल्कुल, लेकिन असली योद्धा तो वो है जो उसी घर में रहकर सफाई करता है। मुरली तो बिना संन्यास लिए गृहस्थ में रहकर सेवा करने की बात करती है। और यही रूहानी खिदमत है। बाबा ने बहुत गहराई से समझाया है कि हमें गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ भी निभाना है और दूसरों का कल्याण भी करना है। पर ये आज के माहौल में संभव कैसे है? देखिए, बाबा ने आज के सन्यासियों का वर्णन करते हुए कहा है कि वे बस कपड़े पहनकर भोजन प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, उनका असर बहुत सीमित होता है। लेकिन जब हम इस एक बाप से जुड़ते हैं तो हमें बेहद की बादशाही और निरोगी काया मिलती है। रूहानी सेवा का मतलब सिर्फ भाषण देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी शांत ऊर्जा से अपने आसपास के माहौल को बदलना, चाहे आप ऑफिस में हो या घर पर। यह जन जन्मांतर की जिस्मानी सेवा से बिल्कुल अलग है।
मतलब कीचड़ में रहकर भी कमल के फूल की तरह खिलना। एकदम सही। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? यहीं पर आती है मुरली की धारणा, वरदान और स्लोगन। जी, ये हमारी डेली चेकलिस्ट है। धारणा में बाबा ने कहा है कि अपनी अवस्था बहुत खुशमिजाज बनानी है, लेकिन मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हिट किया वो था आज का स्लोगन। पछतावा वाला स्लोगन। हाँ, करने के बाद सोचना ही पछतावा का रूप है। मतलब ये कितना सटीक मनोविज्ञान है। ये बायर्स रिमोर्स की तरह है, लेकिन हमारे अपने कर्मों के लिए। ये इंसानी व्यवहार का एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा आईना है। बिल्कुल। हम अक्सर इम्पल्सिव होकर कुछ कह देते हैं, गुस्सा कर देते हैं और रात को सोचते हैं कि यार मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था। और वो पछतावा हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। बाबा हमें बता रहे हैं कि अगर कर्म के बाद सोचना पड़ रहा है तो मतलब कर्म से पहले हमारी चेतना सो रही थी। बाप रे, तो बहुत गहरी बात है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? इसके लिए बाबा ने वरदान में महान आत्मा की परिभाषा दी है। महान आत्मा वो है जिसके हर व्यवहार से सबको सुख मिले। क्या आज दिन भर में मेरे किसी कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, ये चेक करना होगा? बिल्कुल। क्या मुझे सबसे आशीर्वाद मिला? अगर हम बोलने से पहले 1 सेकंड रुक कर ये सोच लें तो कभी पछतावा की नौबत ही नहीं आएगी। ये बहुत प्रैक्टिकल है। और इसी के साथ बाबा ने एक अव्यक्त इशारा दिया है, इजी नेचर। अब यहाँ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इजी नेचर को लेकर। हाँ, कई लोग सोचते हैं कि इजी होने का मतलब है कमजोर होना, या फिर इजी होने का मतलब अलबेलापन और लापरवाही है। ये बहुत आम गलतफहमी है। इजी का मतलब अलबेलापन बिल्कुल नहीं है। इसका सही मतलब है मोल्ड हो जाना। मोल्ड हो जाना मतलब परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना। जी, इसे एक कार के सस्पेंशन सिस्टम के उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, बताइए। अगर किसी गाड़ी का सस्पेंशन बहुत कड़क है तो सड़क का एक छोटा सा गड्ढा भी पूरी गाड़ी को हिला देगा। हाँ, और शायद गाड़ी टूट भी जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर सस्पेंशन लचीला है यानी इजी है तो वो गड्ढे के झटके को अपने अंदर संभालेगा। अंदर बैठे इंसान को झटका महसूस ही नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार एनालॉजी है। अध्यात्म में ये इजी नेचर हमारा सस्पेंशन सिस्टम है। समय, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना ताकि आपकी आंतरिक शांति कभी ना हिले। कमाल है। मतलब मैं इजी इसलिए नहीं हूँ कि मैं लड़ नहीं सकती, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी शांति की कीमत पहचान ली है। एकदम सही। ये कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर हम आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को समेटें, तो बाबा ने आज हमें अकल का सही इस्तेमाल करना सिखाया, जी, रूहानी सेवा का महत्व बताया और गृहस्थ में रहकर महान आत्मा बनने की विधि भी दी। बिल्कुल, एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाया है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहती हूँ। बाबा ने धारणा में एक बात कही कि 5000 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। ड्रामा की रेपिटेशन। हाँ, अब सोचिए, मान लीजिए आज आपको कोई ऐसा ईमेल आया या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपका पूरा दिन खराब हो गया, आप तनाव में आ गए। जी, ऐसा अक्सर होता है। अब एक पल के लिए जरा इस 5000 साल वाले सिद्धांत को याद कीजिए। अगर हम सचमुच गहराई से ये मान लें कि आज जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो एक परफेक्ट ड्रामा है जो ठीक 5000 साल पहले भी हूबहू हुआ था, तो क्या ये विचार हमारी आज की सारी एंग्जाइटी को तुरंत खत्म नहीं कर देगा? बिल्कुल कर देगा। ये सारा बोझ उतार देता है ना? क्या ये हमें कल से लोगों के साथ एक बिल्कुल नए, शांत और इजी नेचर के साथ व्यवहार करने की आजादी नहीं देगा? 100% देगा। हम परिस्थितियों के साक्षी बन जाएंगे। तो सुनने वालों, इस एक विचार पर आज जरूर गहराई से सोचिएगा और अपनी जिंदगी को इजी बनाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति। ओम शांति।